इसराइल और हमास में जारी सीधी जंग के बीच मुस्लिम देशों के संगठन अरब लीग ने बड़ा कदम उठाया है। 22 सदस्य देशों वाले अरब लीग ने 60 इजरायली संगठनों पर अपना शिकंजा कसा है। दरअसल लीग ने 60 इजरायली संगठनों और एक्सट्रीमिस्ट सेटल ग्रुप्स को आतंकवादी संस्थाओं के रूप में पहचाना है। लीग ने कब्जे वाले पुराने शहर अल कुद्स में अल अक्सा मस्जिद परिसर में बार बार घुसपैठ में भागीदारी और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उनकी भागीदारी का हवाला देते हुए ये कदम उठाया। इतना ही नहीं, अरब लीग ने फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ नरसंहार का समर्थन करने के आरोप में 22 इजरायली हस्तियों की एक सूची बनाई, जिसके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा अरब लीग इजरायली बस्तियों में सक्रिय 97 कंपनियों और संस्थानों का बहिष्कार करने में भी जुट गई है। अरब लीग अब सदस्य देशों से इन प्रस्तावों को तुरंत लागू करने की तैयारी में है। अरब लीग ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के चलाए जा रहे कार्यक्रमों में इजरायल की ओर से पैदा की जा रही रुकावटों की भी निंदा की। साथ ही उन देशों को अपना फैसले पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया जिन्होंने मानवीय एजेंसियों को अपनी फंडिंग कम कर दी है। संगठन ने राफा में गंभीर परिस्थितियों पर जोर देते हुए इजरायल को खूब खरी खरी सुनाई। अरब लीग ने मिस्र की सीमा के पास गाजा के दक्षिणी इलाके में करीब 1.5 मिलियन फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन के खिलाफ भी इजरायल को चेतावनी दी। साथ ही इजरायली बलों की कार्रवाई अरब राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला करार दिया। वहीं अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत ने गाजा में रफा क्षेत्र पर इजरायली कब्जे के हमले के गंभीर परिणामों की चेतावनी भी दी। अरब लीग के महासचिव ने कहा कि हजारों लोगों को गाजा से हटाने के लिए मजबूर करना अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय कानून का उल्लंघन है। इजरायली अधिकारियों ने गाजा के निवासियों को विस्थापित करने के अपने इरादों को छिपाने का भी प्रयास नहीं किया। गाजा में इजरायली बस्तियों को फिर से स्थापित करने के अपने इरादे भी नहीं छिपाए हैं। इस स्तर पर ऐसी आपदा को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई आवश्यक है, जो क्षेत्रीय स्तर पर स्थिति को और भड़का देगी। बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर दुनिया के दबाव में झुकने से साफ इनकार किया है। अमेरिका, यूरोप समेत कई देश इजरायल से गाजा के रफा इलाके में हमले बंद करने को कह रहे हैं। नेतन्याहू ने मानने से इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि कुछ लोग हमें ये सलाह दे रहे हैं कि रफा में हमले बंद किए जाएं। मैं उन्हें साफ बता देना चाहता हूं कि इस वक्त रफा पर हमले बंद करने का मतलब होगा कि इजरायल ये जंग हार जाए, और ऐसा कभी नहीं होगा।